तो आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेने को लेकर यह पूरा बवाल मचा है। मथुरा में देवकीनंदन ठाकुर बोले और मेरठ में संगीत सोम बोले, और दोनों की भाषा एक ही थी कि शाहरुख खान ने अपनी टीम केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी को क्यों रखा, जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा है। अब सवाल यह है कि यह तय कौन करेगा कि कौन खिलाड़ी खेलेगा या नहीं। ये तो बीसीसीआई तय करेगा, बीसीसीआई को भारत सरकार बताएगी। इन सवालों पर यह चर्चा जरूर होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, क्या उसके चलते भारत सरकार बांग्लादेश से अपने सारे राजनयिक रिश्ते खत्म कर सकती है? ऐसा संभव है? सवाल यह है कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, वहां के खिलाड़ी को आईपीएल में क्यों रखा गया है? क्या शाहरुख खान को केकेआर से बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाना चाहिए, जिसकी की मांग की जा रही है? क्या बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल में जगह देना हिंदुओं की भावनाओं को नजरअंदाज करना है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फैज खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब जुड़ रहे हैं। आप लोगों से पास में आऊं, लेकिन शुरुआत करूं इस चर्चा की। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बांग्लादेश में एक और हिंदू पर कट्टरपंथियों का हमला। शरीयतपुर जिले में हिंदू शख्स को जिंदा जलाया। धारदार हथियारों से हमले के बाद जिंदा जलाया गया। 50 साल के खोकन दास की हालत गंभीर बताई जा रही है। शरीयतपुर के तिलोई में दवा की दुकान चलाते थे। बांग्लादेश में एक और हिंदू पर कट्टरपंथियों का हमला। आप सोचिए, एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं, उसने वास्तव में बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, और वहां की जो इंतरिम सरकार है कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। और इसी बात को लेकर भारत में जो रिएक्शन आ रहे हैं कि साहब बांग्लादेशी खिलाड़ी को क्यों खिलाया गया है। विवेक श्रीवास्तव साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। यह मांग जायज है कि साहब जब एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पे अत्याचार हो रहे हैं, अभी एक और हिंदू को जिंदा जला दिया गया, उसे बर्बरता से मारा गया, उसके बाद भी हम बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल की टीम में रखें? हाँ, क्योंकि दोनों चीजों में कोई संबंध है ही नहीं। क्या संबंध है? क्या जितने हिंदू पूरी पृथ्वी पर हैं, वो जो अमेरिकन नेशनल हैं, वो जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो जो अन्य देशों की सेनाओं में हैं, जिनका हो सकता है हमारे साथ कन्फ्रंटेशन हो, पाकिस्तान की रेजिमेंट में सिख सोल्जर्स भी हैं, तो देखिए ये कह देना ये गलत है। क्या भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक टाइज बांग्लादेश के साथ तोड़ दिए हैं? क्या बड़े बड़े उद्योगपति इस मुल्क के जो बांग्लादेश के साथ ट्रेड कर रहे हैं, चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर में हिम्मत है उनके खिलाफ आवाज उठाने की, उनका नाम लेने की? क्या देवकीनंदन ठाकुर में हिम्मत है बोलने की कि ये लोग बीजेपी को फंडिंग करते हैं, इसलिए इनके खिलाफ कोई एक्शन कभी नहीं होगा? एक तरफ आप पाकिस्तान से युद्ध लड़ते हैं और दूसरी तरफ ट्रेड चलता है। क्या कहना चाहेंगे आप? तो बहुत सारी बातें हैं, तो ये कह देना देयर इज नो रिलेशनशिप मेरे हिसाब से। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं आ रहा हूं दोबारा। फैज साहब, आप शायद इससे आपकी मत भिन्नता है इस बात से? मत भिन्नता है और होनी भी चाहिए, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव जी जितनी बेशर्मी से समर्थन कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो कत्लेआम हो रहा है, जो जलाया जा रहा है, और अभी शरीयतपुर में एक हिंदू भाई को और मार दिया गया। अभी वो जाकिर नायक का छोटा रिचार्ज क्या कह रहा था कि हम यहाँ शरीयत लाएंगे, उसका उदाहरण दिखा दिए। शरीयतपुर नामक जगह पे हिंदू का कत्ल किया गया, और भावनाएं भारतीयों की कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसकी आहत होगी कि क्यों एक वहां पर हिंदू को मारा जा रहा है। और उस आहत भावना के तहत कहा जाएगा, क्यों शाहरुख खान भाई, क्यों कोलकाता नाइट राइडर भैया, आप ये बताइए, जो हमारे भाइयों को मार रहा है उनको क्यों भाई बना रहे हो? आप हमारे भाइयों की उनके भाई हो, ये प्रश्न तो बिल्कुल पूछा जाएगा ना। बिल्कुल। फैसा, भारत सरकार एक मिनट, शुरुआत तो हम कहीं ना कहीं करेंगे ना। हम कह रहे हैं शाहरुख खान को कि हमारे सरकार से भी कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि
कि भैया उसे हर तरह के संबंध तोड़े जाएं, और भारत सरकार ने किया भी है। आपको बताऊं, दिल्ली का एयरपोर्ट जो बांग्लादेश का माल लोडिंग अनलोडिंग होता था, वो भारत सरकार ने खत्म किया है, और धीरे धीरे उनके साथ सारे संबंध खत्म कर दिए जाएंगे यदि नहीं सुधरा तो। फैज साहब, अभी हमारे विदेश मंत्री उनके फ्यूनरल में गए थे, खालिदा जिया के, और प्रधानमंत्री का शोक संदेश उनके बेटे को दिया था। यहां तक कि पाकिस्तान के स्पीकर, पाकिस्तान की असेंबली में जो स्पीकर है उनसे हाथ भी मिलाया था। अब आप बताइए, आप क्या कहेंगे इसको लेके? मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे इन चीजों को खत्म किया जाएगा, सुधरने का एक रास्ता बनाकर रखा गया। लेकिन आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं शाहरुख खान ने क्यों खरीदा? मैं कह रहा हूं कि आप भारत सरकार को कह दीजिए कि साहब बांग्लादेश के जैसे पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी 2008 के बाद आईपीएल में नहीं खेलता, उसी तरह से आप भारत सरकार कह दे बीसीसीआई से कि साहब बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी नहीं खेलेगा। अगर सुनिए, आपने पॉइंट नहीं, आप बोलिए ना। आप अगर बीसीसीआई ऑक्शन लिस्ट में ही उन खिलाड़ियों को शामिल नहीं करेगा, खरीदने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आप बोलिए ना भारत सरकार, आज बोलिए आप यहां से। आई एम एग्री विद दिस पॉइंट। जिस तरीके से पाकिस्तान, आप बोलिए, आपका वो गुस्सा दिखना चाहिए। मैं कंटिन्यू उस बात को कर रहा हूं, जिस तरीके से कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी, पाकिस्तानी सिंगर, पाकिस्तानी आर्टिस्ट, पाकिस्तानी टूरिस्ट, लगभग भारत में सारे बैन है, उसी तरीके से बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी, कोई आर्टिस्ट, कोई सिंगर, कोई टूरिस्ट, उन सब पर बैन लगाया जाए। जब तक ये सुधरते नहीं, हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे जी, आतंकवाद फैलाता है। बांग्लादेश के साथ भी कोई संबंध नहीं रखेंगे। और साहब, अब किस किस के साथ संबंध नहीं रखेंगे? नेपाल जो है हमारी कुछ जगहों को अपने नक्शे में दिखाता है, कल के दिन आप कहेंगे बांग्लादेश के साथ संबंध रखो। ट्रंप हमारे लेक को बेड़ियों में भेजता है, हमारी इकोनॉमी को डेट कहता है, आप कहते हैं ट्रंप के साथ सब खत्म कर दो। भाई आपके कहने से थोड़ा फॉरेन पॉलिसी चलेगी। हमारे फॉरेन पॉलिसी में स्टेक्स होते हैं, हमारे फॉरेन पॉलिसी एक दिन की नहीं होती है। एक मिनट, हमारे हिस्टोरिकल टाइज है, हमारे कल्चरल टाइज है, हमारे इकोनॉमिक टाइज है, हमारे ज्योग्राफिकल टाइज है, हमारे रणनीतिक टाइज है बांग्लादेश के सामने। सबसे बढ़कर देश की सुरक्षा होती है। देश एक जहाज है, उसमें छेदा अगर हो गया ना भैया, तो ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक और खिलाड़ी और ये बोल रहे हैं, सब कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सबसे पहले देश की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका के इतिहास में ट्रंप जैसा हंसोड़ और मजाकिया राष्ट्रपति नहीं हुआ है। 28 बार बोल चुका है कि मैंने युद्ध रुकवाया, कोई सीरियस लेने तैयार नहीं है। 25 बार बोल चुका है मुझे नोबेल प्राइज दो, कोई उसको सीरियस लेने की तैयार नहीं है। तो यह भारत की शक्ति थी कि अमेरिका के सर्वोच्च पद को आज एक जोकर बना के रख दिया। आप सुनिए, आप वो अमेरिका के राष्ट्रपति, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना? वो खुद अपना वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। वीडियो देखिए, वो खुद अपना मजाक बनवा रहे हैं। ठीक है। अरे मैं नहीं बोलूंगा भैया, ठीक है। अभी फैज साहब, मुझे पत्रकारिता आप पूरी बात कही, श्री दिया जाए। अगर आप बोलोगे कि मजाक बनेगा, फैज साहब एक बात बताइए, फैज साहब मुझे आप एक बात बताइए, ये आईपीएल तो जो है वो अप्रैल में होने जा रहा है, उससे पहले तो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। बांग्लादेश की कई मैच खेलेगी, पूरी टीम आके भारत में मैच खेलेगी, पूरी टीम आके मैच खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, क्या करोगे आप, बोलो? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, हम पहले भी कहते रहे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और बांग्लादेशी और पाकिस्तान के किसी प्लेयर को, किसी कलाकार को इस देश में प्रवेश नहीं दिया जाए। मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य भी जुड़े हुए हैं, दिनेश फलाहारी महाराज जी, आप दोनों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। चर्चा में आपको शामिल करूं इससे पहले रिजवी साहब, मैं आपका टेक चाहता हूं इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। देखिए, ऐसा है कि ये जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है और ये जानना भी नहीं चाहते। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है और ये देश को डुबोने वाले लोग हैं। ये तो फैज साहब भी तो मुस्लिम है। अच्छी खासी जो कश्ती है ना, उसमें ये लोग सुराख करना चाहते हैं। इनको पता नहीं है कि इनकी गलत बयानी की वजह से आज हिंदुस्तान के बड़े अच्छे टॉप के लोग वो हिंदुस्तान छोड़कर चले गए, वो दूसरी जगहों की नागरिकता ले रहे हैं। वो जाकर के दुबई में बस रहे हैं, जाकर के कतर में बस रहे हैं और दूसरी जगहों पे बस रहे हैं। तो इनको पता नहीं, ये शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इनको सिस्टम नहीं पता कि कोई खिलाड़ी लिया जाता है तो लिया कैसे जाता है। बस इनको शाहरुख खान नाम है तो इसलिए मुखालफत करनी है। शेख हसीना बैठी है, भाई शेख हसीना जो है, नहीं, शेख हसीना जी अभी हमारे यहाँ हैं। आपने एक बार भी कहा कि उनको निकाला जाए। अरे भाई, वही सांस्कृतिक पॉलिसी के तहत है जो अभी रमेश भैया बता रहे थे थोड़ी देर पहले। दलाई लामा भी है, एक नीति के तहत है। शेख हसीना एक नीति के तहत है। लेकिन रिजवी साहब, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं साहब। ये हमारी परंपरा रही है, जो हमारा मित्र है, हम अपनी जमीन का इस्तेमाल
कोई राजनीतिक गतिविधियों के लिए, कोई अवैध गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे, लेकिन किसी को शरण देना नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक उदाहरण है साहब। नहीं, एक मिनट भट्ट साहब, खेल कब से राजनीति उसमें आ गया, आप बताइए। तो आप भी उसी टीम के हैं। फिर सबसे बड़ी चीज युद्ध तो सैनिक लड़ेंगे, हम तो कलाकार हैं, बोलने वाले, हम तो प्रेम के गीत गाएंगे, हिंदुस्तान इतना सामर्थ्यवान देश है कि वो खरीद रहा है, वो बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद रहा है, बिक नहीं रहा है। आप सोचिए, इससे देश का मान बढ़ता है कि घटता है। दूसरी चीज ये लोग शिद्दत पसंदों को और हवा दे रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि रिजवी साहब, मैं अगर आपके तर्क एक मिनट फैसला, रिजवी साहब आपके तर्क से मैं ये समझूं कि पाकिस्तान के साथ हमें क्रिकेट खेल लेना चाहिए, आपके तर्क से मैं ये समझूं क्योंकि क्रिकेट को डीलिंग कर देना चाहिए, आप कह रहे हैं। अभी खेल नहीं हुआ क्या? पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं हुआ क्या? अभी टीम के साथ नहीं खेला गया, यहीं पे लोग मुखालफत कर रहे थे, लेकिन अनुराग ठाकुर जाकर के मैच देख रहे थे। बुला ले टीम को। इन लोगों ने बोला, टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए बुला ले, बोला, बल्कि समर्थन कर रहे थे। आप क्या चाह रहे हो? खेल तो होना चाहिए, टेस्ट और वनडे टीम के लिए पाकिस्तान को बुला ले। खेल एक तरफ जहां इनको ठीक लगता है, जहां इनका पैसा लगता है, और अभी आपने T20 की बात की, ये मुखालफत करेंगे क्या? आप जो ट्राई सीरीज, आप जो, एक मिनट आप दोनों रुकिए, जो ट्राई सीरीज होती है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे ट्राई सीरीज हो, वहां पर आप एक देश तय नहीं कर सकता कि साहब हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये हमारी मजबूरी भी होती है, हमें जो प्रक्रिया है उन्हें भी समझना होगा। विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, मुझे आप ये बताइए, आपको लगता है कि जो कथावाचक है उन्हें इस तरह की कंट्रोवर्सी में फंसना चाहिए? क्या कंट्रोवर्सी है? देश के खिलाफ जो बोल रहा है, देश के खिलाफ जो चल रहा है, देश के सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्या उनके खिलाफ बोलने वाले कथावाचक को मना है क्या? कथावाचक भी इस देश का नागरिक है, जो सामने घटनित हो रही है उसके खिलाफ बोलना, गलत घटना हो रही है उसके खिलाफ बोलना, कोई हर मानव का फर्क है। मुझे बताइए, क्या मानवता के अंदर ऐसी कोई उदाहरण है कि एक व्यक्ति को पेड़ पे लटका के जला दिया और हमारे अपने ही देश के लोग, वो किसी, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है चाहे देसी है चाहे विदेशी है, मुझे बताइए, मानवता के अधिकार पे हमें ऐसे लोगों के साथ संबंध रखना चाहिए? अगर मुझे बताइए, शाहरुख खान साहब को समझ में नहीं आता है, शाहरुख खान साहब का तो एक बहुत पुराना बयान भी चल रहा है कि जब पाकिस्तान जीतता है तो मेरे को बड़ा सुकून मिलता है, मेरे पिताजी के साथ संबंध वहां दिखाई देते हैं, पिताजी के संबंध पाकिस्तान से थे, मैं पठान हूं। मतलब उनको इस बात पे गर्व है कि पाकिस्तानी खून उनमें दौड़ रहा है। स्थिति समझ में नहीं आती, क्या स्थिति है? ऐसे व्यक्ति को, जिन्होंने हमारे भारत के देश वालों वासियों ने उनको सिर पे बिठाया और वो भारतवासियों को लात मार रहे हैं। अरे चुनना ही था, किसी और को चुन लेते, बांग्लादेशी को चुनने की आवश्यकता क्या थी? मैं आपको जानकारी के लिए बचाऊं, वो जो बीसीसीआई, एक और जानकारी के लिए बताऊं, आईपीएल से पहले T20 वर्ल्ड कप होना है, आईपीएल से पहले T20 वर्ल्ड कप होना है, आईपीएल से पहले T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें बांग्लादेश की टीम आगे, ज्यादातर उसके कोलकाता के वेन्यू है जहां उसे मैच खेलना है। क्या होना चाहिए? मुझे एक बार बताइए, अभी आपने बोला ना कि अगर आईपीएल का मैच हो रहा है और सबके अंदर ट्राई सीरीज के अंदर मैच आ रहे हैं, अगर उनको वॉक ओवर दे दे, क्या उनको वॉक ओवर दे दे और ट्रॉफी ले जाए वो लोग, बिना लड़ाई हार जाए? ये युद्ध है, ये केवल भारतीय संस्कृति के अंदर नहीं। अगर सामने वाले गलत कर रहे हैं तो ये खेल को खेल ना समझे। ये शाहरुख खान के द्वारा बांग्लादेशी व्यक्ति को चुनना और आईपीएल के मैचेस को दो अलग अलग परिवेश में देखने की आवश्यकता है। अभी आपने खुद उस बात को बोला, भट्ट साहब आप अच्छे से समझते हैं, बांग्लादेश में जो कुछ है सरकार से डिमांड कीजिए, सरकार से कहिए कड़ा एक्शन ले, उसे रोके, बात करें, क्या 3 हफ्ते हो गए, सरकार ने क्या कार्रवाई की? हमने क्या कार्रवाई की? आपको कुछ पता है? ये कुछ नॉलेज है? सिर्फ देश में हिंदू मुस्लिम करना, देश का माहौल खराब करना, भाई आपने क्या किया? चूमते नहीं भारत, आपने क्या किया? कितना प्रोटेस्ट किया? कितनी आवाज उठाई? ऐसे व्यक्ति को सामने बिठा रखा है जो पाकिस्तानी मेंटालिटी का है, जिहादी मेंटालिटी का है, भाई आपने आवाज उठाई है, अगर मान लीजिए ऐसे लोग, तो सरकार ने क्या एक्शन लिया? जैसे लोग आप बताइए, आपको पता ही नहीं, अपने ही देश के लोगों को गद्दार कहना, देशद्रोही कहना, आतंकवादी कहना, ये कोई अच्छी बात है क्या? हिंदुस्तान क्या चाहते हो आप लोग? की जय नहीं बोलूंगा कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो पूरे देश में हो, आप क्या चाहते हो उनके बारे में? क्या आप बनाना चाहते हो? आप चाहते हो कि ISIS की यहाँ पे टीम बन जाए? जिहाद तो आप लोग शुरू कर रहे हो। गाजियाबाद में जो तलवार बट रही थी, क्या था वो? क्या वो जिहाद नहीं है? केवल इस बात क्या कहोगे इसको? क्या बांग्लादेशी लोगों की तलवारें बांटी जा रही थी? और क्यों कहा गया कि
मैं कह रहा हूं, अगर कोई भगवान न करे कोई वहां मुसलमान मरा होता, ये क्या अभी कौआ की तरह काय कर रहे होते, हिंदू मारा है ना, हिंदू को जला के मारा है, एक के बाद हिंदू को नरसंहार हो रहा है, इसीलिए यहाँ बैठा हुआ रिजवी जो है ये आतंकवादियों की सपोर्ट करने बैठ गया है। और जब पकड़ी गई तो उदाहरण देता है कि वहां की फैक्ट्री पूर्व प्रधानमंत्री को भारत में क्यों रोका गया, शरणागति के नाम पे। तुम्हारे घर में कोई शरणागति मांगने आएगा, तुम उसको बाहर निकाल देना, क्योंकि तुम्हारे खानदान में ऐसा है, तुम्हारे खानदान में ऐसा है, तुम बाप के लिए हुए तो किसी के क्या होंगे। आचार्य विक्रमादित्य जी, एक मिनट। रिजवी साहब, हमें फर्क करना होगा, हमें फर्क करना होगा कि कथा वाचन एक अलग कला है, फॉरेन पॉलिसी एक अलग कला है। मुझे लगता है हमें इसमें फर्क करना होगा। जिस दिन हम इसमें फर्क करना समझ जाएंगे, मुझे लगता है इस तरह की टिप्पणी आप लोग बहुत सोच समझ के करेंगे। फलाहारी महाराज साहब और मैं फाजिल अहमद साहब, बहुत धन्यवाद। फाजिल अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फाजिल अहमद साहब, आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि साहब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की बर्बरता हो रही है और उनके खिलाड़ी को आईपीएल केकेआर की टीम में रखा जा रहा है, आपको भी इस बात से गुस्सा है? देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये देश है। और जयशंकर प्रसाद जी अभी खालिदा जिया के इंतकाल में गए और पाकिस्तान के स्पीकर से बढ़ के जयशंकर प्रसाद बना दिया, एस जयशंकर कह दीजिए, कोई बात नहीं। जयशंकर, एस जयशंकर विदेश मंत्री हमारे, हाँ। उन्होंने हाथ बढ़ चढ़ के मिलाया, हाँ। ये तो उन्होंने अपना संस्कार दिखाया। और उसकी चर्चा, अगर वही काम शाहरुख खान हाथ मिला लेते तो अभी यही बाबा लोग कुछ और बोलने लगते। लेकिन चूंकि जयशंकर प्रसाद उन्होंने हाथ मिला लिया तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, ये बार बार हिंदू का वहाँ, ठीक हिंदू मत कहिए, वो हमारा भाई है। और अगर वहाँ मारा गया, बिल्कुल यूएन की पंचायत होती है पूरी दुनिया की, कभी भारत ने तो नहीं उठाया वहाँ पे। यहाँ बात करते हैं मीडिया के अंदर, यहाँ देश के अंदर भी बात करते हैं हमारे नेता, लेकिन यूएन में जाकर के, यूएन में भी फिलिस्तीन के लिए बैठक हुई, उसमें भारत पाकिस्तान का भी मामला आया तो बांग्लादेश का भी मामला उठाना चाहिए था भारत को। ये हमारी आपत्ति है, ये कहीं से भी जस्टिफाइड। और भारत अभी एक को चीनी कह के मार दिया गया, और चाइना हमारा दुश्मन है, क्या उससे व्यापार बंद हो गया? क्या व्यापार बंद हो गया? पाकिस्तान से भी व्यापार होता है, बहुत से सामान पाकिस्तान से आज भी आ रहे हैं, और चाइना हमारा दुश्मन है, एक सुई मत लीजिए उससे। ये तो देश चलाना है सर। यहाँ कितनी मोनू मानसन ने 3 मुस्लिम को जिंदा जला दिया गाड़ी के अंदर, वो कम अमानवीय काम था? नहीं, ये मरने वाले नहीं, वो कम अमानवीय काम था। ये दोगली मानसिकता है, देख लो। तो बांग्लादेश में जो मरा वो हिंदू नहीं था, मोनू मानेसर ने मुसलमानों को मारा। तो ये ठीक, जब आतंकवादी बम ब्लास्ट करे, वो खालिद करे, वो जी मुसलमान नहीं है, वो ठीक हुआ। कोई धर्म नहीं था। सर ने जो किया वो आपकी नजर में ठीक था। वो मुसलमानों को मारा कि इंसानों को मारा? और ये मुसलमानों को मारा कि इंसानों को मारा? मुसलमान को के मारा, पैंट मुसलमान को। और बांग्लादेश में जो मारे वो हिंदू नहीं थे। अभी बिहार के अंदर दिक्कत है इन लोगों के साथ, आतंकवादी मार दे तो आतंकवादी मुसलमान नहीं है जी। दलित वाला पहलगाम में धर्म पूछ के जो मारा था वो क्या था सर? पहलगाम में पाकिस्तान का मामला था ना, हाँ, पाकिस्तान का मामला था। मुसलमान थे, आतंकवादी भी नहीं थे। कि सीज़फायर मत कीजिए, पूछ के मारे कि इस बार अंजाम, इस बार ऐसा काम कीजिए कि मोदी जी से हम लोग को बहुत उम्मीद थी। अब फंसने लगे तो ये आएंगे से उम्मीद हो गई, पाकिस्तान पर तिरंगा फहराएंगे। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को क्यों मारते हैं बताइए? भारत के मुसलमान से क्या मतलब है? क्यों उनको चिंकी बोलते हो? शर्म नहीं आती आप लोगों को? आरएसएस है जो एकल विद्यालय चलाता है नॉर्थ ईस्ट में, आरएसएस है जो वनवासी कल्याण आश्रम चलाता है नॉर्थ ईस्ट में, आरएसएस है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत। लेकिन अभी तो ये बात हो रही है ना कि क्रिकेट खेलने देना चाहिए नहीं चाहिए। फलारी महाराज जी, दिनेश फलारी महाराज जी, आपका वक्तव्य में जाना चाहता हूं। एक ये सुन लीजिए। देख के बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही हैं कसाई की शान में। ये फैज साहब के लिए मिलेगा थोड़ा सा, पाकिस्तान बांग्लादेश से इनको टुकड़ा आ जाएगा, उसके लिए उनकी शान में गाना गा रहे हैं। ये सियासत हमने ये क्यों सुनाया? हमको जरूरत नहीं थी सुनाने की, लेकिन जो सियासत हो रही है ना, किसी के लाश पे सियासत, चाहे वो सियासत मोनू मानेसर। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये था क्या ये तो बता दीजिए। मोनू मानेसर ने मारा, वो मुसलमान है। एस जयशंकर प्रसाद जी हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, देश के विदेश हमारा मंत्री देश उन पर विश्वास करता है ना। वहां गए बांग्लादेश के अंदर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, एक बार सरकार से सवाल किए, वहां जाके नहीं किए। अब वो किन परिस्थिति में गए थे भाई? वो फ्यूनरल में गए थे वहां पर, समझते नहीं भैया खालिदा जिया के फ्यूनरल में गए थे, ठीक है, शोक संदेश के लिए गए थे। मिट्टी देने के बाद, मिट्टी जब हो जाती है देने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करके आना चाहिए था ना भारत के हिंदुओं के लिए।
अरे जिस पॉलिसी के सर, तहत देखिए, भेजा आप गया क्या पलट रहे हैं? गया है ना भैया, अब पॉलिसी की बात आ गई। अब मैं कहूंगा कि किसी के कैसा वही मैयत पे बकरी वाली जाओगे, बात है तो मैयत कि वाली थोड़ा सा बात चारा करोगे। मिल गया। और भारत की वही पॉलिसी बात के है तहत कि थोड़ा सा चारा मिल गया तो गजलों का आने लगे कसाईयों की बेइज्जती। अरे हम भावनात्मक तौर से विरोध फिर वही भावना तक तो भावना है, बात तो बात हो रही है, फिर सुना ये भावना की बात हो रही है, ये भी तो भावना की बात हो रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। अरे भाई, पॉलिसी आ गई, नहीं, यहाँ पॉलिसी आ गई, लड़ेगा क्या? नहीं, यहाँ पॉलिसी आ गई, वहाँ भावना आ गया। अरे अजीब बात हो यार। ऑफिशियल प्रतिनिधि नहीं, यहाँ पॉलिसी आ गई, जाके सवाल तो करना था जो ना। आप कहो वो सही है, बिल्कुल सही जो आप कहो वो सही है, जहाँ आपको ठीक लगे वो सही है। अरे शाहरुख खान क्यों बांग्लादेशी ऐसे प्लेयर नहीं को होता लेकर है। आएगा? ऐसे नहीं होता और है। भारत यानी सरकार यहाँ जो तो आपकी करेगी भावना आ गई। अपने वहाँ डिप्लोमेट से पॉलिसी आ बात गई। करके ठीक है, एक करेगी। बार फलाहारी महाराज एक अब खालिदा जिया एक मिनट फाजिल साहब नहीं, एक मिनट रुक जाइए, फाजिल साहब एक मिनट रुक जाइए ना, फैज साहब एक मिनट रुक जाइए। दिनेश फलाहारी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनका वक्तव्य भी समझना चाहता हूं। फलाहारी महाराज जी, आपका क्या वक्तव्य है? जैसा कि मैंने कहा, क्या कथावाचन एक अलग तरह की कला है, फॉरेन पॉलिसी एक अलग तरह की कला है, दोनों में घालमेल नहीं करना चाहिए, या आपको भी लगता है जो कथावाचक कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? देखिए, कथावाचक सही कह रहे हैं। जब पाकिस्तान में मैच होता है तो ये इनके दिल को तसल्ली मिलती है, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं का नरसंहार होता है तो उनके दिल को तसल्ली मिलती है। ये लोग बांग्लादेश से क्रिकेटर खरीदें, क्या हिंदुस्तान में क्रिकेटरों की कमी है? आप धन कमाते हैं हिंदुस्तान से और सहयोग करते हैं बांग्लादेश को, तो इनकी मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि कोई भी बांग्लादेश में कार्य होता है तो इनकी तारीफ करते हैं, पाकिस्तान मैच जीता तो इनके दिल को तसल्ली होती है। तो इनको तुम बांग्लादेश ही चले जाओ ना, तुम्हें इतना पसंद है बांग्लादेश, तो पाकिस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान तुम्हारा क्या काम है? लोग छोड़ छोड़ के आपको पता ही नहीं है। ये इतना करते हैं सोनू निगम कि भी चले हिंदुस्तान के गए, खिलाफ सोनू निगम षड्यंत्र चले करते गए हैं लोग। पहले ही। जी जी, ये अरे लोग दुबई हिंदुस्तान के खिलाफ वहाँ षड्यंत्र कर करते हैं लेंगे, केवल। और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और दुबई में आपको भारत पता के नहीं, लोगों ने अपना 15-20 योगदान दिया बहुत दुबई को खड़ा करने में। लोग अच्छे सरमायाकार लोग जा रहे हैं, या फिर खाली ढोल बजाना चले जाएंगे। पूरी दुनिया की अरे बहुत बड़ी दुनिया है। आप रिजवी साहब, आप इतना ऐसा मत करिए। पूरी रिजवी साहब, रिजवी साहब, पाकिस्तान बांग्लादेश से में आप चले जाओ, फिर सुना दे आपको क्या? गर्व नहीं होता एक मिनट, दुबई नहीं, में एक मिनट, भारतीयों एक बार विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। आप एंकर मैं एक बात गलत बात बोल मैं एक बात बता क्या गलत बात विवेक श्री, एक मिनट में आ रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव साहब, कहीं ऐसा तो नहीं साहब हम जमात के ट्रैप में फंस रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम पाकिस्तान के ट्रैप में फंस रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम चीन के ट्रैप में फंस रहे हैं, जो चाहते हैं कि साहब हमारे बांग्लादेश के साथ संबंध खराब हो जाए, और जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है बांग्लादेश की हमारे लिए, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि आपका पड़ोसी मुल्क है, आपके उसके साथ अच्छे रिश्ते रहे थे, आज खराब हैं थोड़े, लेकिन आप अगर सारे के सारे नेबर्स के साथ रिश्तों को खराब कर लेंगे, आप डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ढूंढिए ना, ये बाइकआउट से नहीं चलेगा। यू कांट चेंज योर नेबर्स, एक कहावत है, आप अपने नेबर्स नहीं बदल सकते हैं, आपको उनसे रिश्ते बदलने पड़ेंगे, उनको भी प्रयास करना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ आचार्य विक्रमादित्य बैठे हैं, मैं बड़ा आदर करता हूं, इनका मित्र है मेरे, योग में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, इनका एक इंस्टीट्यूशन भी चलता है, वो इनका सब्जेक्ट है, उसमें ये एक एक्सपर्ट है, उसमें ये बोलेंगे तो मैं सुनूंगा और मौन रख करके सुनूंगा, बिकॉज दैट इज हिज एक्सपर्टीज। लेकिन क्या फॉरेन पॉलिसी आपका एक्सपर्टीज है? क्या कैसे किस देश का क्या होना चाहिए आपकी एक्सपर्टीज है? क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होनी चाहिए? तो इसी लॉजिक से सारे के सारे मुसलमान देश हमारा बाइकआउट करें, हमारे लोग जो गल्फ में काम कर रहे हैं उनको रोका जाए, क्या ये रिटेलिएशन होना चाहिए? इस प्रकार से देश चलेंगे पृथ्वी पर? यूनाइटेड नेशंस को खत्म कर दीजिए, भारत सदस्यता वापस ले ले, ये कोई तरीका नहीं है। विश्व के अंदर भारत के जितने हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है उसका खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए। बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जहां तो सारे देश प्रतिबंध लगाते हैं, इंटरनेशनल पॉलिसी की बात कर रहे हैं ना, नहीं किया, बांग्लादेश अति कर रहा है, वहां के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा के संदेश देना चाहिए, और सब करते हैं ये। एक फैसला, एक मिनट रुक जाइए ना, ये देश को बांटने की राजनीति। ठीक है विवेक जी, आपकी बात आ गई, अभी ये देश विक्रमादित्य जी से सुन लेते हैं। ठीक है, सुनने दीजिए, बर्बाद कर दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आचार्य जी बात को सुनिए, ये कांग्रेस मानसिकता जो है ना, जिसको देश को खंड खंड कर दिया, वही मानसिकता आज विवेक श्रीवास्तव दिखा रहे हैं। अरे नया साल है, नई बात करो, वास्तविक में देश को जोड़ने की बात करो, भारत माता की सपोर्ट करो, भारत माता की सपोर्ट के बगैर भारत माता की किस बात करो, मानवता की बात करो। मानवता की हत्या हो रही है इन तमाम देशों के अंदर, मुझे बताइए मानवता की हत्या हो रही है कि नहीं हो रही? ओके, एक मिनट फैसला साहब रुक जाइए। ठीक है, एक बार विवेक श्रीवास्तव साहब मैं बात कर लेता हूं। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, शाहरुख खान क्यों नहीं उदाहरण? एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य बोल देते। ठीक है, एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य, मैं आपसे 2-3 बातें जानना चाहता हूं।
हमारी एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जिसका प्रमुख साझेदार है बांग्लादेश। साउथ एशिया में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश। उसके साथ हमारे सांस्कृतिक टाइज है, हमारे डिप्लोमेटिक टाइज है, हमारे जियोग्राफिकल टाइज है, हमारे इकोनॉमिक टाइज है। आप क्या कह रहे हैं एक दिन में सब खत्म कर दें? जो इतने साल के इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा स्टेक होल्ड हमारा वहां पर है, जो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश हमारे लिए साउथ एशिया में, उसे हम खत्म कर दें सिर्फ इसलिए कि आचार्य विक्रमादित्य चाहते हैं या कोई कुछ कथावाचक चाहते हैं। बांग्लादेशी आतंकवादियों को नहीं खरीदते तो क्या मैच नहीं होता? उदाहरण उपस्थित करना चाहिए था कि भाई मैं उन नहीं, आप किसी खिलाड़ी को आतंकवादी कहेंगे, मैं इसको अलाउ ही नहीं करूंगा अपने मंच पे। आप किसी खिलाड़ी को देने से क्या दिक्कत हो जाती है? इनके मुंह में लगाम कहां है? इनको कुछ पता ही नहीं है। किसी को कह दो स्लीपर सेल कहते हैं। स्लीपर सेल तो आप हो। मुझे बताइए जो लोग वहां पर सपोर्ट कर ली जाए, किसी क्रिकेटर ने वहां आवाज उठाई कि लोगों की हत्या गलत हो रही है? आप लोग किसी क्रिकेटर ने आवाज उठाई वहां पर? आप लोग मुझे बताइए किसी क्रिकेटर ने आवाज उठाई? जनरल मुनीर का काम कर रहे मुझे हो। बताइए किसी क्रिकेटर ने आवाज उठाई वहां पर कि हत्या गलत हो रही है? किसी का काम कर रहे हो, तलवारें वहां का बांट तो प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो सपोर्ट कर रहा है। बनाना चाहते हो। ये कौन लोग है? ये स्लीपर सेल। अरे मुझे बताइए ना, पाकिस्तान के अंदर शाहिद अफरीदी है, इसलिए जहां सवाल उठाना चाहिए वहां सवाल नहीं उठा रहे हो। आप अमानत करेंगे? जहां सवाल उठाना चाहिए। और कितना बड़ा सवाल है क्या आज हमारे? अरे सर, एक मिनट की बात है ना, आप जो सब लोग कह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भारत सरकार ने कहा भाई नहीं खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे, तो कहां 2008 के बाद? 2008 में मुंबई हमले के बाद बैन कर दिया ना। एग्जैक्टली, फर्क है, मैं वही कह रहा हूं। बिल्कुल, आप पाकिस्तान से चाहता है कि हमारा बांग्लादेश से रिलेशन खराब हो। ये लोग नहीं समझते हैं उस चीज को। आप समझ, पाकिस्तान जो है खेल रहा है बांग्लादेश में, और वो चाहता है कि हिंदुस्तान से रिलेशन खराब हो। वो चाहता है कि नेपाल से रिलेशन खराब हो। भाई पाकिस्तान तो कामयाब होगा, चाइना कामयाब होगा, लेकिन इनको कौन समझाएगा? इनको कौन समझाए कि ये पाकिस्तान जो चाहता है ये वही लोग चाहते हैं? ये समझते नहीं फॉरेन पॉलिसी को। अगर हमने शेख हसीना को रखा तो उसकी वजह क्या है? अगर हमारे हिंदू को चुनने में दिक्कत थी। भारत के अंदर हर कोने पे टैलेंट है, हर कोने पे टैलेंट है भारत के अंदर। उनको नहीं चुना जाएगा, उनको नहीं लाया जाएगा। सबक सिखाएं कैसे? मैं तो कह रहा हूं जो जिस मैच में बांग्लादेशी खेले, शाहरुख खान की टीम खेले, लेकिन ये लोग टिकटें नहीं खरीदनी चाहिए। समझते नहीं। आप कह रहे मुस्तफिजुर रहमान जो खिलाड़ी, वो बहाना है, असली निशाना शाहरुख खान है। यहाँ बैठे हुए थे ना, बिल्कुल देश छोड़ के चले जाएंगे, जाओ भाई देश छोड़ के। चूंकि इनको देश में हिंदू मुसलमान करना है। भट्ट साहब आप भी समझते हो, आप भी समझते हो। हम कह रहे हैं अगर ऐसा है तो बीसीसीआई के खिलाफ आवाज उठाओ, उससे कहो, सरकार से कहो। शाहरुख खान कौन देश को मुसलमान कर रहा है? मुझे बताइए। मरा हुआ हिंदू है, जो मरा है वो हिंदू है ना, जिनको मारा गया वो हिंदू है। कौन है? मुझे बताइए। ऐसे लोगों के साथ, हैवानों के साथ बात करने की जरूरत क्या है? ऐसे हैवानों के साथ संबंध रखने की जरूरत क्या है? शाहरुख खान को उदाहरण देना चाहिए था। शाहरुख खान की जितनी टीम है, मेजॉरिटी ऑफ द हिंदू जो है वो शाहरुख खान की फिल्म देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनका विरोध होना चाहिए था। उनके फैन क्लब है, उसके ऊपर तमाचा मारा गया है शाहरुख खान की तरफ से। शाहरुख खान को एग्जाम्पल देना चाहिए कि नहीं, मैं भारत के साथ हूं, भारत के खिलाफ जिन लोगों ने काम किया मैं उनको देश के लोगों को नहीं खरीदूंगा। शाहरुख खान आचार्य विक्रमादित्य कोई मुसलमान हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं। आप जैसे काले कपड़े पहन के लोग यहाँ बैठते हैं और हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे काले कपड़े पहन के मन के काले मत बनो। ये मन के काले होना इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए हिंदू का मरण नहीं है। हिंदू की शहादत जो है वो शहादत नहीं है। धर्म की विश्व के अंदर पूरी तरह से जहां जहां आतंकवाद की घटना हो रही है, सारे खान उसमें देश के लिए वो क्या कर रहे हैं सबको पता है। पूरी दुनिया में अगर मान सम्मान है फिल्मी जगत में, देश के लिए कार्य करो ना। आज सुबह बोले थे नए साल का दिन था, नए साल के दिन भारत माता की जय नहीं बोली आपने। आपको ये फिर हिंदुस्तान करते रहे, भारत माता की जय बोलने में 10 लग गए। अगर माता की जय नहीं बोली जाती, नहीं रिजवी जैसे लोग आज पहले दिन भारत माता की जय बताइए, नया साल का पहला दिन है, टीवी डिबेट करते हैं, भारत माता की जय तक नहीं बोलते। सर एक बार में ये खत्म ही कर दीजिए ना डिबेट। केवल यही दिखाई देता है भारत छोड़ के चले जाएंगे, मैं तो कह रहा हूं एक बार में डिबेट खत्म कर दीजिए। हमको जिहादियों की कोई आवश्यकता नहीं। ये बात ही आज खत्म, ये आज खत्म हो जाएगी। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको। मुसलमान से हम लोग बात ये एक मिनट नहीं, एक मिनट विक्रमादित्य गिर गए, रुके ना एक मिनट। मुसलमान से कहलाओगे मेरे को 10,000 राष्ट्रपिता की जय बोलते हैं, ओ भैया महात्मा गांधी की जय, मेरे को 20,000 मिल जाएगा, देखो भारत की नहीं की दुकान बात कर रही है।
एक मिनट फैज साहब रुक जाइए, फाजिल साहब एक मिनट, रिजवी साहब एक बात मैं कभी चाहूंगा भी नहीं, जो आपके मन है, जो आपका अपना विचार है वो उस हिसाब से, लेकिन आप हर बार आप लोगों को चैलेंज किया जाता है, हर बार कर देता हूं। है ना। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, इस डिबेट को यहां खत्म क्यों नहीं कर देते हम? अगर आपके मन में ऐसा नहीं है तो नहीं खत्म होगी, अगर ऐसे मैं कह रहा हूं खत्म हो जाएगी, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म है। फाजिल साहब एक मिनट, फाजिल साहब मैं आपसे बात करूं, और मैं मेरे कहने पे मत कहिए, मेरे कहने पे नहीं साहब, मैं क्यों आपको बात दे करूं सर? आपका विवेक, एक मिनट फैज साहब नहीं, रुक जाइए। आपको शायद मेरा बैकग्राउंड नहीं सर, मैं आपको बहुत रिजवी साहब नहीं पता, रिजवी साहब नहीं रिजवी साहब नहीं, एक मिनट फैज साहब नहीं गलत बात है। मैं हमारे इस डिबेट को क्यों नहीं खत्म कर देते? मैं सच बता रहा हूं, आज के बाद ये डिबेट कोई आपसे कहेगा नहीं आप भारत माता की जय नहीं बोलते। अरे आप कहाँ का किस चैनल पे जाओगे भट्ट साहब, ये पता करना। अरे सर मैं बता, हम लोग बाप की जय बोलते हैं, नहीं बोलेंगे, राष्ट्र के बाप की जय बोलते हैं। ये माँ की तरफ है, हम बाप की तरफ है, हम अरे भाई जलेबी बनाते रहेंगे, बाप की तरफ है, महात्मा गांधी की जय, राष्ट्रपिता है वो, उनकी जय बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, हम तो बाप की जय बोलते हैं। जय भीम बोल सकते हैं, जय संविधान बोल सकते हैं, तो भारत माता की जय क्यों नहीं बोल सकते? भारत माता की जय, भारत माता की जय बताइए, वंदे मातरम बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम बताइए। क्या हुआ आज हमारे क्या हुआ? मसला हल हो गया? सुबह क्या हो गया था भाई? देश में रुक गया सब, क्यों नहीं बोल रहे? सब ठीक हो गया? चेक मिलने दिक्कत हो गई थी क्या? ले लीजिए 10,000 चेक मिलने की मेरा एक प्रश्न है भैया, मैं एक मुसलमान को भारत माता की जय कहूंगा तो मुझे 10,000 मिलेंगे। आप मुसलमान हो, आप मुसलमान हो, आप कह रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह अकबर, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें क्या है? अब कितना मिलेगा आपको? आप जो है हमें क्यों मिलेगा? अब कितना मिलेगा? हमें क्यों मुझे मिलेगा? भारत माता की आप जय तो कहने ट्रेन चलाते हो, हम नहीं चलाते। पूछो, आप ट्रेन चलाते हो, हिंदू लड़की को नौजवान को फंसाने के लिए कितना पैसा लेते हो? कोई लफ्ज़ नहीं पता था मुझे। यदि भारत माता की जय कहने का पैसा मिलता है, हिंदू लड़कियों को जो लोग यहाँ पे फंसा रहे हो, जो कलावा पहन के आप लोग लड़कों को कहते हो, नहीं गलत, किस लिए गए? इसीलिए गए क्या? लग जिहाद करने आरएसएस में गए, आरएसएस में लग जिहाद करने गए, नमस्ते, ये भी जिहाद है। आरएसएस में मुसलमानों का जाने भी जिहाद, प्रणाम करना। मैं आज समझ समझ गए? अपनी मातृभूमि को प्रणाम करना लाखों मुसलमानों का जाना, ये भी जिहाद है। अपनी ये मातृभूमि को आरएसएस को प्रणाम हाईजैक करना कर रहे सिखाया जाता हैं, है। ये भी जिहाद है, समझ गए? ये भी जिहाद है। अपनी ये मातृभूमि को प्रणाम करना सिखाया जाता है। आरएसएस में जाने, एक मिनट, मुझे लगता है ये डिबेट कर रहे हैं। एक मिनट वापस आ जाते हैं रिजवी साहब, वापस आरएसएस की जाना जिहाद, रिजवी साहब, फैज साहब नहीं, रिजवी साहब एक मिनट, अभी एक बात, एक मिनट देखिए, इस बात को, इसको इतना नहीं मत बढ़ाइए। जो बात मुझे लगता है बहुत लॉजिकल बात यहां पर की थी विवेक श्रीवास्तव साहब ने, और मुझे लगता है कि आचार्य विक्रमादित्य के मन में भी ये भाव आ गया होगा कि फॉरेन पॉलिसी और कथावाचन में बहुत अंतर है, और मुझे लगता है आप तक वो समझ गए होंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं विक्रमादित्य जी? नहीं कथावाचक भी इस देश का नागरिक है और उसको भी अपना मन का भाव उपस्थित करने की जरूरत है। फॉरेन पॉलिसी में कोई गाली नहीं दी जा रही, एक मानव को, देश के नागरिक को यह बात बताई जा रही है कथावाचक के द्वारा कि भाई तुमको देश के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, आज मानव के प्रति संवेदन होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना की बात नहीं समझ में आती ना? जो देश में जो पैसा कमाने के लिए सर्वे भवन्तु सुखिना, कौम के छोड़ दो, मानव की बात करो। यहाँ बैठे हुए 2-3 लोग जो है ना, ये लोग मानव की बात ही नहीं करते हैं, ये तो यहाँ राजनीति की बात करते हैं, कौम की बात करते हैं। कौम सर्वोपरि है, मानव मर रहा है भाई, मानव मर रहा है, मानव मर रहा है, लेकिन वहां गाजा में मरता हुआ मुसलमान इनको दिखाई देता है, शोर मचाते हैं। बांग्लादेश में मरता हुआ हिंदू नहीं दिखाई दे रहा, मानव कर रहे हैं। ऐसी मानसिकता के जघन्य पापी लोग, मुझे बताओ क्या इनसे बात करने की जरूरत है? जो पैसे के लिए अनेक प्रकार से शाहरुख खान की सपोर्ट करने बैठ जाते हैं। अरे भाई गलती है, ये दोनों के दोनों जिहादी मानसिकता के लोग। अरे मुझे बताइए ना कैसी जिहादी मानसिकता के लोग हैं? अरे शाहरुख खान ने गलत किया तो गलत कहो ना भाई, मानव का विरोध किया है, मानव हत्या का विरोध किया है, केवल इतनी सी बात नहीं समझ आ रही, केवल इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि मानवता के दृष्टिकोण से मानव जब मरता है, मानव
की हत्या हुई है तो उसमें ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मजदूरी करता था, मजदूरी मांगने पर उसकी हत्या कर दी गई। ये जाना चाहिए कि मैं इस्लाम के साथ हूं, मानवता हिंदू के साथ नहीं है, हिंदू के साथ नहीं हूं, यही संदेश है ना। और यहाँ बैठे हुए दोनों करके लोग यही संदेश के साथ में मारा जाता है। विवेक श्रीवास्तव तो कम्युनिस्ट है, विवेक श्रीवास्तव तो वो कम्युनिस्ट है जिनको वीडियो वायरल हो रहा है, जो बंदर की लड़ाई होती है ना, क्या रोटी खा रही है, ये कम्युनिस्ट तो वो है। आप जवाब दीजिए, देश में क्या हो रहा है जिन्होंने इस तरीके से नहीं चलेगा। अरे तो फिर आपका ट्रैक गलत है। अरे विक्रमादित्य जी, अगर मैं आपकी बात को भी मान लूं तो आपका ट्रैक गलत है। आप भारत सरकार से निवेदन करिए, आप भारत सरकार को कहिए, आप बीसीसीआई को कहिए, अगर उनको ऑक्शन में लिस्टिंग नहीं किया जाता तो कौन खरीद लेता उनको, मुझे बताइए। अगर बीसी, अरे विक्रमादित्य जी प्रक्रिया तो समझ लीजिए। फ्रिंज एलिमेंट है ना, जानते ही नहीं, फ्रिंज एलिमेंट है। बीजेपी कहती है इन लोगों को फ्रिंज एलिमेंट। क्या कर लेंगे लोग अगर वो आके खेलेगा तो? मानवता के दृष्टिकोण से दंगा करेंगे, मानव को क्या करना चाहिए, दंगा भारत जलाएंगे लोग अगर वो आके खेलेगा तो। सरकार जो चाहेगी वो होगा ना देश में। सरकार जो कानून बना रही है, जो काम कर रही है, आप लीगल तरीके से सरकार को पूरा हित देखना पड़ता है ना। ये लोग जाकर इनके पर्सनल बात को थोड़ा पूरा करने के लिए करेगी सरकार। देखना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। भाई शाहरुख खान की इतनी सी बात बोलनी है कि शाहरुख खान साहब जो मानव मरे हैं उन मानवता का पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को जो कुछ हुआ दुनिया के अखबार में क्या छापा, और एक झगड़ा चल रहा है, अभी दुनिया ने कैसे उसको देखा, जो जिसका सर दिक्कत हो रही है। मैं कहता हूं एक दो इंसिडेंट ऐसे हो गए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या पूरा भारत का नैरेटिव ऐसा बना देना चाहिए? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं। मैं मानता हूं जो घटनाक्रम हुआ, चाहे वो किसी के साथ भी हुआ, किसी भी इंसान के साथ हुआ, वो सबसे शर्मनाक एक बदनुमा दाग है। बट क्या पूरे भारत का नैरेटिव ऐसे बना देना चाहिए कि साहब इस देश में ऐसा हो रहा है? गलत है, गलत है, गलत है। भारत तो आपने स्टोरी चलाई, क्यों अरेस्ट नहीं किया? आपने स्टोरी की। अभी एक यति नरसिंहन ने खुल्ला कहा कि आईएसआईएस जैसा संगठन यहाँ बनना चाहिए और हमें अब जो है खुद का कहने और बनाने में बड़ा अंतर होता है साहब। किसकी हिम्मत है इतनी? मुस्लिम ये कह दे तो अभी स्टोरी चलाते, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। नहीं कर रहा। अरे वो बोला गलत है, ट्रेड पकड़ा बोला गलत है, ये तो कर रहा है, जो कर रहा है बोल रहा है, बांग्लादेश में मार रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, लाखों लोगों को मार डाला तुमने, कोई नहीं और अल्लाह अकबर बोल के मारे। और नहीं तो क्या, भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान बना दिया, खत्म कर दिया हिंदुओं को। नल्ली में किसने मारा? बांग्लादेश से हिंदुओं को खत्म कर दिया और अल्लाह अकबर बोल के किया। किसने कत्ल वो उसने कह दिया जी आईएसआई बना दो, वो सिखों को किसने मारा? सिखों को किसने मारा? किसने मारा सिखों को? दलितों को अभी सिख खत्म कर दिए। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या की, लेकिन 4 साहबजादों को दीवारों में कुछ नहीं पता, भाई बत्ती कुछ भी नहीं पता। पहुंचाया उसको, कुछ नहीं पहुंचाया कौन? ये बताइए। आरएसएस में जाकर के आप भी आरएसएस में जाकर के हिंदू मुस्लिम करवा रहे हो। ये मुसलमान होके आरएसएस में गए और आरएसएस में जाकर के भाई कौन बना रहे हैं? ये इनका पता लगाया जाए, उसको पीटना, पता लगाया जाए कि अल्लाह ना करे के बारे में कुछ कह देगा, सरकार से जुदा करके आदमी दौड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसको पीटना, माफी मांगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसको पीटना होगा। ये इस्लामिक स्कॉलर लिखा हुआ है, आपको इस्लाम पे बोलेगा, कोई अपमानजनक बात कहेगा तो सर तन से जुदा करेंगे। माफी मांगो पहले आप। सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। दलितों को कुटना, ये क्या भवन्ति सुखिनः, दलितों को कुटना, फाजिल अहमद साहब बोलेगा और अभी मार दिया, त्रिपुरा के लोगों को मार दिया। गधा ये बेवकूफ आदमी है। आज सर्वे भवन्तु सुखिनः, दलितों एक मिनट फाजिल साहब एक मिनट ये फ्रिंज बीजेपी इसको फ्रिंज एलिमेंट कहती है। बीजेपी इसको फ्रिंज एलिमेंट मुझे बताइए, मुझे आप, अरे एक मिनट
क्या फायदा हुआ? फाजिल एक मिनट रुक जाइए ना। अरे फैज साहब एक मिनट, फाजिल साहब एक मिनट, नहीं एक मिनट, एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए। नहीं ऐसी भाषा नहीं, गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं 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 फाजिल साहब नहीं, फाजिल साहब नहीं, गलत बात है। फैज साहब एक मिनट, सुखना दलितों को कुटना, चुप बात है। ये तरीका नहीं माफ कीजिए। फैज साहब इतना क्यों गुस्सा है? अच्छा क्या हो गया मुझे बताइए, मुझे क्या हो गया, क्या हुआ मुझे बताइए। उसका मतलब बदल गया हमारे यहाँ। क्या सुनिए, हमारे यहाँ सुनिए सुनिए, अरे हम तो यही तो हमारी पहचान है। अरे यही तो हमारी पहचान है। हम हर धर्म का सम्मान करते, किसी धर्म के खिलाफ एक अपशब्द नहीं बोलते। तो क्यों मैं कह रहा हूँ, क्यों हमारी सहिष्णुता है? मैं इसे नहीं ऐसा देखिए फाजिल साहब एक मिनट, नहीं ये इस तरह की भाषा नहीं। एक मिनट मंडल को मार के खत्म कर फाजिल साहब, और यहाँ पर वेद को गाली बक रहा है बेटा। ये मंडल बाबा साहब को जिता के एक मिनट फाजिल साहब, एक बार ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं। पहले तो मैं एक चीज एक मिनट प्लीज फैज साहब एक मिनट रुक जाइए, फाजिल साहब फैज साहब एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। फाजिल साहब, रिजवी साहब, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी ऐसे शब्द जो किसी को पीड़ा पहुंचाते हो, मैं माफी चाहता हूं, मैं इस मंच पे उसको अलाउ नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैं नहीं, आप देखिए, नहीं सुनिए, आप नहीं, एक बार बताइए, वहां दलितों को कुटना, फिर वही बात आप किस तरीके ना क्यों दलितों के खाने लायक काम कर रहा है? एक बार बताइए वेद मंत्र को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम जो बोल रहे हैं, जो देश में बोला जा रहा है वो बोलेंगे हम, हमको नहीं रोक सकते आप। दलितों की हत्या रोकिए, हम नहीं गलत बात है। नहीं, अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता है फैज साहब, आप इतना क्यों आक्रोशित हो जाते हैं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तो दलाल है। नहीं इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं। एक मिनट फैज साहब, अब बहुत हो गया फाजिल साहब, फैज साहब बहुत हो गया। किसी के कहने भर से जो हमारा भाव है, अरे साहब सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जो इसका अपमान करेगा वो नीच पापी भोगेगा। सुनिए फैज साहब, एक बात फाजिल साहब, फैज साहब, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये कोई तरीका है? मुझे बताइए, आप लोग इतने सीनियर लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या नैरेटिव बना रहे हैं आप? मुझे नहीं, मैं आपसे नैरेटिव क्यों बना रहे हैं? नहीं वो हमारे भी देखिए, ऐसा देखो, ये आप तय नहीं करेंगे तो मैं तय करूंगा। नहीं हम ये तय करेंगे, नहीं तो आपने भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, नहीं गलत बात है। चलो अभी बात करते फाजिल साहब, फैज साहब अभी नहीं, विवेक श्रीवास्तव, मैं एक बात, विवेक श्रीवास्तव साहब, बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान करेंगे, ठीक है, ओके, बात हो गई, अब बात हो गई। अरे सुनिए एक मिनट, कोई फैज साहब, अरे आप क्यों उन पर दबाव डाल रहे हो? क्यों बोल रहे बाबा साहब अम्बेडकर का झूठा नाम ले रहे हैं? ये वो छिपकली है, रात भर कीड़े मकोड़े खाती है, सुबह अम्बेडकर जी की तस्वीर। ठीक है, ओके, विवेक श्रीवास्तव, बस हो गया, आप बात खत्म। विवेक श्रीवास्तव साहब, जय संविधान। विवेक श्रीवास्तव साहब एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव साहब, मुझे लगता है एक मिनट, मैं ये नहीं कहता कि आपको अपने, एक मिनट सर, एक मिनट, मुझे भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, मैं ये नहीं कहता कि सबको अपनी बात रखने का मौका है, हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी सरकार को तय करने दी जाए। विवेक श्रीवास्तव साहब, गवर्नमेंट डिसाइड करे। मैंने ये बात आचार्य विक्रमादित्य को एड्रेस करके ऑलरेडी कही, और मैं आगे भी कुछ कहना चाहूंगा, जिसका ख्याल आचार्य विक्रमादित्य सभी हिंदू धर्मगुरु, सभी मुस्लिम धर्मगुरु भी रखें। धर्मगुरु सिर्फ एक रास्ता है। अब आप अगर डिस्क्रिमिनेट करना, आप एक टीचर हैं, आप कुछ सिखाना चाहते हैं, आपकी एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है और वो विश्वव्यापी होनी चाहिए, हर मनुष्य के लिए होनी चाहिए, चाहे हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम। आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हिंदू धर्मगुरु हिंदुओं के हितों की बात करेगा, मुस्लिम धर्मगुरु मुसलमानों की बात करें, ये ट्रेंड ही गलत है। ग्लोबल सोचें, हर मनुष्य की आप सोचें। अगर देखिए, ये एक सेक्युलर कंट्री है,
अगर ये यहाँ पे हिंदू एक नागरिक है तो मुसलमान भी नागरिक है। अगर आप कहते हैं, आपकी ये लॉजिक है एक हिंदू धर्मगुरु की कि साहब किसी देश में अगर हिंदू मारा जाता है बाइकआउट करें, तो क्या किसी देश में मुसलमान मारा जाता है और ये उनका भी मुल्क है, उनके इक्वल राइट्स अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, तो क्या हम पैलेस्टीन के मुद्दे पे इजराइल का बाइकआउट करें? क्या हम अमेरिका का बाइकआउट करें क्योंकि वहां पे भी एक नरसंहार चल रहा है? तो क्या करें? जहां जहां जिस धर्म की अभी विवेक जी आपकी बात पूरी आगे, मुझे लगता है विक्रमादित्य जी को राइट टू रिप्लाई है। ठीक है, एक बार राइट, हाँ विक्रमादित्य जी बोलिए। अब देखिए, मैं आपको इतना कह सकता हूं, कभी विक्रमादित्य जी को फ्यूचर में बांग्लादेश के हिंदू संगठन लोग योगा के लिए बुलाएंगे, तब भी उनको विवेक का इस्तेमाल करना होगा, वो जाएंगे नहीं जाएंगे योगा सिखाने। बहरहाल विक्रमादित्य जी बोलिए प्लीज। मैं इनको सी ऑफ करने एयरपोर्ट पे जाऊंगा जब बांग्लादेश के लोग आचार्य जी को योगा सिखाने के लिए देखिए, बुलाएंगे। मानवता के दृष्टिकोण से एक उदाहरण उपस्थित करने की बात थी। अब इसको इतना पता नहीं कहां से घुमा घुमू के विवेक श्रीवास्तव जी लेके आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक सीधी सीधी बात थी। आज शाहरुख खान जी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, उनको कहना चाहिए था कि हम बांग्लादेशियों के साथ संबंध नहीं रखेंगे। कौन कह रहा है भाई किसको मारा? बांग्लादेश के अंदर जो जघन्य हत्याएं की जा रही हैं, क्या सही है? वो क्या सही है? तो शाहरुख खान जी को मुझे बताइए कि क्या जरूरत थी कि बांग्लादेश में किसी भी खिलाड़ी के ऊपर पैसे लगाने की? नहीं लगाते, भारत के खरीद लेते, भारत में खरीद लेते ना। मैं कह रहा हूं एक संदेश जाने देते। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। सीधी सादी बात है कि बांग्लादेश के अंदर जगन्नाथ हो रहा है, जगन लोग हो रहे हैं। मुझे बताइए कि गलत नहीं हो रहा? गलत नहीं हो रहा क्या? कोई हिंदू इसी टीम का ओनर होता, अगर कोई हिंदू केकेआर का ओनर होता और वो एक बांग्लादेशी को रिक्रूट करता खेलने के लिए अपनी टीम में, तो हिंदू धर्मगुरु शायद इतना ऑब्जेक्ट ना करते। आपका टारगेट बांग्लादेश नहीं है, आपका टारगेट भारत के मुसलमान हैं और ये प्रूव करने की कोशिश ना करें। ओके फैज साहब, ठीक है, अभी मैं आता हूं सब लोगों के पास। ठीक है, एक बार फैज साहब, फैज साहब आपको भी ये देखिए, आप मानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी एक्सक्लूसिवली सरकार का काम है। हम अपने विचार रख सकते हैं कि साहब हमें ये खराब लगता है इसलिए हम अपनी बात रख रहे हैं। हम अपने विचार भी रख सकते हैं, इसके अलावा हम एक प्रतीकात्मक संदेश भी दे सकते हैं। जैसे कि यदि मेरे पास कोई बांग्लादेश का प्रोडक्ट है तो भाई मैं उसको जलाकर ये संदेश दूं कि तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे देश में जो हरकत हो रही है मैं उसका विरोध करता हूं। शाहरुख खान एक सिंबॉलिक संदेश दे सकता है कि वह हिंदुओं को मारा जा रहा है तो मैं ये एक प्लेयर हटा रहा हूं, बाकी पॉलिसी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके फाजिल साहब, बहुत संक्षेप में। देखिए, एक बात है कि यूनुस ने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे और इसको 10 लोगों को अरेस्ट भी किया, सख्त कार्रवाई भी किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसी मुसलमान की या किसी दलित की लिंचिंग होती है तो ये लोग क्यों नहीं उतने बड़ा दिल दिखाते हैं, कहते हैं हम इस्तीफा दे देंगे और उसका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई नेता प्रधानमंत्री, मुझे एक बात, एक मिनट फाजिल साहब, नहीं एक मिनट फाजिल साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए जहां कार्रवाई नहीं, पॉइंट टू पॉइंट आ जाते। एक इंसिडेंट बता दीजिए जहां राज्य सरकारों ने कार्रवाई नहीं की, भारत के दंड विधान ने अपना काम नहीं किया होगा। एक एग्जांपल बता दिए ना प्लीज। संविधान काम कर रहा है। अरे तो उसको इंप्लीमेंट देखिए, एक मिनट, आज बहुत दिन आप सुनिए, उसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए, संविधान को इंप्लीमेंट तो सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए ना, उससे कौन मना करता है? सुन लीजिए, आधा बिहार जूट जो है बेचता है, आधा बिहार जूट उत्पादक देश है। हाँ। बांग्लादेश आज भी जाता है, हर फ्राइडे को वहां मंडी लगती है, बांग्लादेश से व्यापारी आते हैं। अगर वो जूट खरीदना कल आपसे बंद कर दे, ओके, तो आप 5 करोड़ लोगों का तो रिजवी साहब, बहुत लास्ट कमेंट, ये एक्सक्लूसिव राइट सरकार का होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी? बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि देखिए, हमें चूंकि पाकिस्तान बहुत बड़ा खेल खेल रहा है और पाकिस्तान ISI जो एजेंसी है वो चाहती है कि बांग्लादेश से और हिंदुस्तान से रिलेशन ख़राब हों। इन बारीकियों को समझना पड़ेगा और हमें बांग्लादेश को, हमें अपने लोगों को भी बांग्लादेश में बचाना है, वहाँ जो हिंदू भाई हैं, और बांग्लादेश को भी हमारे संबंध खराब ना हो। ये भी यही कूटनीति इस वक्त की है और उसमें, और वही भारत कर रहा है, कोई जज्बा वही भारत कर रहा है। इसलिए कम से कम जब फॉरेन पॉलिसी की बात आए तो हिंदू मुस्लिम न करो, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, ठीक है। एक काम जरा, आज एक मिनट 30 सेकंड एक मिनट, आज पहला दिन है, आज पहला नववर्ष है। मैं चाहता हूं हमारे मेहमानों के चेहरे में स्माइल आए। फाजिल साहब, फैज साहब, अब तो स्माइल दे दीजिए साहब, ये तो विचारों का तेर में चलता रहता है। सर्वे संतु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। चलिए, बहुत बड़ा संदेश दिया, बहुत अच्छा। बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए, और हमारा देश जो है वो विकसित भारत बने और हम दुनिया के विश्व गुरु बने। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। चलो, बहुत धन्यवाद आपका सबका। मेरे पास समय समाप्त हो गया। आप सभी मेहमानों का
मैं बहुत धन्यवाद करता हूं ये चर्चा में आने के लिए। लेकिन हमारी चर्चा से जो बात निकल कर आई, हर किसी को अपने विचार रखने की आज़ादी है, लेकिन जब बात विदेश नीति की आती है तो हर पहलू को ध्यान में रखना होता है, जो शायद भारत सरकार इस वक्त रख रही है। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए।